जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सीजी कॉन्सेप्ट एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे छत्तीसगढ़ का निर्माण कैसे हुआ और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हमको क्या क्या सिलेबस पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है। देखिए, छत्तीसगढ़ में आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ की सिलेबस को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। छत्तीसगढ़ एकमात्र सब्जेक्ट है जिसमें आपको याद रखना है कि इसमें आपको भूगोल भी पढ़ना है, इतिहास भी पढ़ना है, जनजाति भी पढ़ना है, कला संस्कृति भी पढ़ना है, पंचायती राज और आर्थिक सर्वे भी पढ़ना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ी व्याकरण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी बोली भाषा भी आपको पढ़नी है। आज मैं बता रहा हूँ आपको कि छत्तीसगढ़ में हमको पढ़ना क्या क्या है, इस सिलेबस को किस तरीके से डिवाइड किया गया है और आने वाले जितने भी मेरी सही वीडियोज़ हैं वो इसी के आधार पर आपको बताया जाएगा। तो देखते हैं छत्तीसगढ़ में पढ़ते क्या क्या है। तो सबसे पहले आपका छत्तीसगढ़ एक राज्य है, तो राज्य जो है इसका निर्माण होगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे राज्य का निर्माण, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण। और इस छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण में राजनीतिक कारण क्या थे और ऐतिहासिक कारण क्या थे। इसके अलावा हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का भूगोल, इसको बहुत डिटेल पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे भूगर्भीय भूगोल, इसके अलावा प्राकृतिक भूगोल और एक हम पढ़ेंगे मानव भूगोल या आर्थिक भूगोल। मैं अब इसको डिटेल बताऊंगा आप लोगों को कि भूगर्भीय भूगोल, प्राकृतिक भूगोल और मानव भूगोल के अंतर्गत आता क्या क्या है। इसके अलावा हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास। सभी को पता है छत्तीसगढ़ के इतिहास या भारत के इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास की जो लेक्चर रहेगी ये कम से कम 15-20 लेक्चर रहेगी। पूरा डिटेल छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास को पढ़ा जाएगा। इतिहास की हम बात करते हैं, उसके हम बात करते हैं जनजाति की, जनजाति। इसके बाद देखेंगे कला संस्कृति, कला एंड संस्कृति। इसके बाद आएगा आपका पंचायती राज। पंचायती राज के बाद हमको पढ़ना है आर्थिक सर्वे, आर्थिक सर्वे। तो ये कंप्लीट सीजीपीएससी प्री का जो पहला सेशन होता है, पहला पेपर जो होता है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सी सेट में छत्तीसगढ़ी बोली भाषा के क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि भूगर्भीय भूगोल के अंतर्गत क्या होगा। भूमि के अंदर जो समाहित है, जो चीज़ें समाहित है, जैसे मिट्टी है, चट्टान है, ये सब भूगर्भ के अंतर्गत है। जियोलॉजिकल जियोग्राफी के अंतर्गत जो है इसमें आते हैं आपके जियोग्राफी, आपका भूगर्भिक भूगोल। इसमें मुख्यतः जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो इसमें आपको स्टार लगा के रखना है चट्टान के बारे में। किसके बारे में बात करें हम लोग? चट्टान। चट्टान के अपरदन के फलस्वरूप ही किसका निर्माण होता है? तो मिट्टी का निर्माण होता है। अब प्राकृतिक भूगोल किसे कहेंगे? भूमि के अंदर जो चीज़ें हैं वो भूगर्भीय भूगोल कहलाएगा। भूमि के बाहर जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे कि नदी दिखाई दे रही है, पूरी प्रकृति दिखाई दे रही है, वन संपदा दिखाई दे रही है, चट्टान में प्राकृतिक रूप से जो खनिज दिखाई देगी, ये सब के सब किस में आएंगे? प्राकृतिक भूगोल में आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, चट्टान में प्राकृतिक रूप से क्या पाया जाएगा? आपका खनिज पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? खनिज। मिट्टी प्राकृतिक रूप से उपजाऊ है कि नहीं ये देखा जाएगा। नदियाँ प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, वन संपदा, जो भी प्राकृतिक रूप से इसमें शामिल होंगे। अब सवाल उठता है कि मानव भूगोल या आर्थिक भूगोल किसे कहेंगे? इन दोनों का दोहन करके, भूगर्भीय भूगोल और प्राकृतिक भूगोल, इन दोनों का दोहन करके मानव ने जो अर्थ बनाए हैं, जो पैसे बनाए हैं, ये सब किस में आएंगे? आर्थिक भूगोल में आएंगे। जैसे कि देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, प्राकृतिक भूगर्भीय रूप से भूमि के अंतर्गत चट्टान पाया जा रहा है, इस चट्टान में प्राकृतिक रूप से खनिज पाया जा रहा है। यहाँ पास इसका डेफिनेशन ही हो गया ना, खनिजों का समूह चट्टान कहलाता है। खनिजों का समूह क्या कहलाता है? चट्टान कहलाता है। ग्रुप ऑफ मिनरल्स इज कॉल्ड रॉक्स। अब देखिए, एक खनिज को निकालने के लिए मानव क्या करेगा? माइनिंग करेगा, उसमें खनन करेगा। खनन करने के लिए बड़ी बड़ी मशीन लाएगा। मशीन लाने के लिए जाहिर सी बात है उद्योग बनाएगा।
उद्योग है, मशीन आ रहा है, सबके आवाजाही के लिए किसका वो उपयोग करेगा, परिवहन का उपयोग करेगा। परिवहन अगर आ जाएगा तो लोग मतलब यहाँ पास लोगों को रोजगार मिलना स्टार्ट हो जाएगा। रोजगार आएगा मतलब वहाँ शिक्षा का क्षेत्र बढ़ जाएगा। शिक्षा का क्षेत्र बढ़ेगा मतलब वो शहरीकरण की ओर कन्वर्ट होगा और ये एक विकास श्रेणी के अंतर्गत आएगा। किस श्रेणी में आएगा, विकास श्रेणी में आएगा। खनन, उद्योग, परिवहन, रोजगार के संसाधन, शिक्षा, शहरीकरण, विकास, ये सब मानव भूगोल के अंतर्गत आएंगे। इसका जस्ट अपोजिट में बता रहा हूँ आपको, मिट्टी है भूगर्भीय रूप से पाया जा रहा है, उपजाऊ है कि नहीं उसमें बताया जा रहा है। जैसे कि NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे कि मैं बात करूंगा, अगर किसी भी मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है तो मतलब क्या होती है, उपजाऊ होती है। अभी उसको छोड़ते हैं, बात करते हैं कि अगर ये उपजाऊ है तो मानव क्या करेगा, उस पर कृषि करेगा। कृषि करने के लिए पहले ज़माने में क्या करते थे, पशुपालन करते थे, वो पशुपालन करेगा। पशुपालन करने के लिए ऐसा किसी परिवहन रोजगार की आवश्यकता होगी नहीं, तो अब यहाँ पास क्या होगा, शिक्षा भी ऐसा बहुत विकास होगा नहीं, लेकिन ये कन्वर्ट किस में होंगे, पूरी तरीके से ग्रामीण में विकसित होंगे। और ये आपको याद होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ भारत की आधी से ज़्यादा जनसंख्या यानी 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, कृषि या कृषि से संबंधित उद्योगों पर निर्भर है। इस तरीके से हमको पढ़ना है भूगोल के बारे में। फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, भारत, ये छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आपको भूगोल भी पढ़ना है, इतिहास भी पढ़ना है। राज्य है तो राज्य का निर्माण कैसे हुआ इसको भी हमको जानना है। इतिहास में प्राचीन इतिहास से लेकर आपका मध्यकालीन इतिहास से आधुनिक इतिहास तक का कार्यकाल देखेंगे हम लोग। जनजाति के बारे में पढ़ेंगे, पूरी जनजाति हम लोग पढ़ेंगे, जो भी हमारे छत्तीसगढ़ में 42 जनजाति पाई जाती है और उनके 161 उपसमूह पाए जाते हैं, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पूरा कोड के साथ इसको बताया जाएगा। कला संस्कृति की लोक कला क्या होती है, लोक गाथा क्या होती है, लोक नाट्य क्या होता है, लोकगीत क्या होता है, लोक संगीत क्या होता है, सबके बारे में इस पर चर्चा किया जाएगा। लोक कला संस्कृति में पंचायती राज के अंतर्गत हर चीज़ बताया जाएगा। पंचायती राज में आर्थिक सर्वे के अंतर्गत आपको बताया जाएगा जनगणना के बारे में, आर्थिक सर्वे के बारे में, कृषि का अपडेट बताया जाएगा, खनिज का अपडेट बताया जाएगा, और जो भी इससे संबंधित तथ्य हैं, जो आंकड़े हैं, वो आपको बताया जाएगा। तो ये हमको आने वाले समय में पूरी तरीके से पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।